अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में CS 101 के मिड टर्म की प्रिपरेशन करेंगे। अपनी फ़ाइल पे जाने से पहले मैं आपको इस पेपर CS 101 के पेपर के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो आपका पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करेगा, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आएगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होगा, सब्जेक्टिव नहीं आएगा। दूसरा ये कि आपके 50 MCQs होंगे, जिसमें से आपने 40 MCQs करने होंगे और 10 MCQs की चॉइस होगी। वैसे तो आप 50 की 50 MCQs ही करेंगे, बट 40 MCQs के आपको मार्क्स मिलेंगे उनमें से। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके मॉड्यूल्स कितने होंगे, आपके 1 to 81 तक मॉड्यूल होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को इस चीज़ में कन्फ्यूजन है कि हमारे 85 तक मॉड्यूल होंगे या 90 तक होंगे। सो ये चीज़ हम LMS से कंफर्म कर लेते हैं कि कितने मॉड्यूल होते हैं जी। ये देखिए, जब आप LMS पे अपने CS 101 के कोर्स पे जाएंगे और वीक 6 पे जाएंगे तो आपको यहाँ 81 मॉड्यूल के बाद आपका मिड टर्म का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपके 81 मॉड्यूल्स इंक्लूड होंगे मिड टर्म के पेपर में। अच्छा जी, उसके बाद हम अपनी फाइल पे जाने से पहले और 2-3 बातें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये स्टूडेंट्स की जो मैंने आपके लिए MCQs की फ़ाइल बनाई है, उसमें जो मैंने MCQs इंक्लूड की हैं उस फाइल में, उसमें स्टूडेंट्स सारे MCQs मैंने आपके मॉड्यूल से निकाले हैं। जितने भी MCQs हैं मैंने आपके मॉड्यूल से लिए हैं, इंपॉर्टेंट MCQs, और वो मैंने उस फाइल में ऐड किए हैं। उसमें कोई ऐसा MCQ आपको नहीं मिलेगा, अगर आप खुद भी ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा कि मैंने कोई MCQs अपने पास से लिख दिया हो और कहा हो कि जी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे और ये आपका नॉलेज गेन करेगा। ऐसा कोई MCQs नहीं, सारे MCQs आपके मॉड्यूल्स में से हैं और इम्पोर्टेंट 3 MCQs हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो ये कि जो मैंने MCQs डाले हैं उसमें से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक MCQs ऐसा डाला है जो कॉन्सेप्चुअल है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है वो, और अगर उस टॉपिक में से मैं 3-4 MCQs डालूँ तो वो MCQs फाइल बहुत बड़ी बन सकती है। सो मैंने ऐसा किया कि मैंने एक MCQs इम्पोर्टेंट MCQ डाल के उसमें ये आपको बताने की कोशिश की है। मैं आपको साथ साथ MCQs जब पढ़ाऊंगी, मतलब मैं पढ़ के सुनाऊंगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, तो मैं आपको बताऊंगी भी कि ये इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो आपने इस टॉपिक को पढ़ना है। सो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके मैंने MCQs 2-3 डाल के आपको ये बताया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको साथ साथ भी बता दूंगी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने ये टॉपिक पढ़ना है। अगर मैं उस टॉपिक में से 10-15 MCQs निकालने बैठती तो वो फाइल बहुत लंबी हो जाती थी और आपने भी बहुत इरिटेट हो रहा था, वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी। सो मैंने हर इंपॉर्टेंट टॉपिक से MCQs उठाए हैं जो मुझे लगता है कि पेपर में लाजमी आएंगे। सो इसलिए जो इतने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि स्टूडेंट्स आपने ये टॉपिक भी पढ़ना है। MCQs बताते हुए मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये मॉड्यूल का इस टॉपिक भी पढ़ना है, इसमें से वो MCQs भी आ सकते हैं। सो मैंने सारे इंपॉर्टेंट MCQs डाल के इस चीज़ को कंफर्म किया कि आपने टॉपिक भी पढ़ना है। जो मैं कहूँगी वो वाला, कुछ MCQs ऐसे टॉपिक्स में से जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसमें से एक दो MCQs इंपॉर्टेंट है तो मैंने फाइल में ऐड कर दिया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं आपको साथ बता दूंगी कि आप ये टॉपिक लाजमी पढ़िएगा। सारे टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी जो मैंने MCQs डाले हैं उसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप MCQs अच्छे से काट लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, सो इंशाल्लाह फिर आपका पेपर बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएगा। जो मैंने फाइल बनाई है उसमें मैं इस चीज़ से तो सेटिस्फाई नहीं कर रही थी कि मैं 50, 60 या 70 MCQs आपके लिए बनाती और इसको इंश्योर करती कि स्टूडेंट्स इसमें से ही पेपर आपका आएगा, इसमें से ही आपके 25-30 MCQs आ जाएंगे। इस चीज़ को तो मैं एग्री नहीं कर रही थी इस चीज़ पे। सो मैंने फाइल थोड़ी सी लॉन्ग है लेकिन इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप जब वीडियो देखेंगे, MCQs देखेंगे, मैं आपको जब पढ़ के सुनाऊंगी तो अब आपको समझाऊंगी तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि MCQs कितने इंपॉर्टेंट मैंने बनाए हैं। दूसरा, और आपको ये चीज़ भी फील हो जाएगी कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, और जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो हम MCQs इजीली सॉल्व कर सकेंगे पेपर में। सो इस चीज़ की आपको गारंटी होगी कि इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं। अगर तो लॉन्ग होगी तो मैं 2 पार्ट्स कर दूंगी इस वीडियो के, वरना एक ही पार्ट में मैं पूरी वीडियो कंप्लीट कर दूंगी। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, हम अपनी फाइल पे जाते हैं। सबसे पहले फाइल पे जाने से पहले मैं आपको एक दूसरी फाइल पे लेके जाती हूँ जो इम्पोर्टेंट थी बतानी आपको। वो ये थी कि एब्रीविएशन फाइल। इसमें ये जो स्टूडेंट्स जो बच्चे पेपर दे के आते हैं ना, आप कभी उनसे पूछिएगा कि कम से कम 3 से 4 तो एब्रीविएशन आती हैं, 3 से 4।
कभी 5 से ज़्यादा भी आ जाती हैं, लेकिन कम से कम 3 से 4 पेपर में एब्रिविएशन लाजमी होती है। सो आपने इस फाइल को लाजमी देखना है, ये मेरी नहीं है, मैंने इंटरनेट से फाइल उठाई है। सो आपने इस फाइल को लाजमी देख के अपने 3-4 नंबर तो कंफर्म करने हैं ना एब्रिविएशन फाइल के एमसीक्यूज के। सो इस फाइल को आपने लाजमी देखना है, जितने भी एमसीक्यूज हैं बन रहे हैं, जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं इनकी, आपने इनको लाजमी देखना है और अपने ये वाले नंबर कंफर्म करने हैं, क्योंकि एब्रिविएशन लाजमी आती है इस पेपर में, ज़्यादा आती हैं, 4-5 लाजमी आती हैं। सो इसमें सारे एब्रिविएशन है, आप इनको लाजमी देखिएगा इस फाइल को। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं अपनी एमसीक्यूज फाइल पे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये रही हमारी एमसीक्यूज़ की फ़ाइल। एमसीक्यूज़ की फ़ाइल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स, जब मैं किसी की वीडियो देखती थी ना, किसी इंस्ट्रक्टर की, जो एमसीक्यूज़ हमें पढ़ के सुना रहा होता है या समझा रहा होता है साथ साथ 1-2 एमसीक्यूज़, सो हर किसी का अपना सिस्टम होता है लेसन याद करने का या उसे याद रखने का। लेकिन मेरा ये था कि जब मैं किसी की फ़ाइल देखती थी ना एमसीक्यूज़ की, जो कोई समझा रहा होता था, और मैं पेपर के टाइम पे जब एग्जाम कारी होती थी, जो मैं एमसीक्यूज़ खुद याद किया होता था ना, जो याद किया होता था मैंने, वीडियो में नहीं देखा होता था, किसी से नहीं सुना होता था, वो मुझे अक्सर भूल जाता था एमसीक्यूज़, ये मैं कंफ्यूज हो जाती थी। लेकिन अगर मैंने वीडियो देखी होती थी ना किसी इंस्ट्रक्टर की, या कोई एमसीक्यूज़ समझा रहा है और इस तरह से मतलब आवाज़ से समझा होता था एमसीक्यूज़, सो मुझे ना पेपर के टाइम वो एमसीक्यूज़ नहीं भूलता था। मेरे ज़हन में ना वो वॉइस आ जाती थी, वो एक स्क्रीन आ जाती थी सामने कि ये एमसीक्यूज़ मैंने समझा हुआ है और इसका ये आंसर उन्होंने बताया था, ये आंसर उन्होंने बोला था, तो इस तरह ना मुझे एमसीक्यूज़ याद रहता है। मैं ये नहीं कहती कि सब स्टूडेंट को ऐसे याद रहेगा, हर किसी का अपना होता है, लेकिन ये एक बड़ा मेरे साथ होता था, इसलिए मैं अक्सर ना वीडियोस देखती थी एमसीक्यूज़ की कि मुझे ना याद रहे उसके आंसर। सो क्या पता आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो, अगर आप एमसीक्यूज़ की फाइल्स को सुनेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। एमसीक्यूज़ अगर किसी के कोई आपको पढ़ के सुना के आंसर बता रहा है ना, तो आपको इंशाल्लाह याद रहेंगे। वैसे तो आपका क्या पता आपको ना इतना याद रहता हो, किसी और तरीके से आपका ज़्यादा बेहतर लगता है आपको, बट मेरा ये ख्याल है कि याद रहेगा, बिकॉज मुझे ना ये तरीका बहुत अच्छा लगता था, तो मैं ना एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ देखा करती थी। अच्छा जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना मॉड्यूल 1 से। सबसे पहले जी मेन गोल ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का मेन गोल क्या है? ये तो आम क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर साइंस का मेन गोल क्या है, क्यों होता है जी ये। तो इसका है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है और प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करता है, ये इसका मेन गोल है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में कौन सी फील्ड नहीं है जी? फिजिक्स। लोकल जॉब मार्केट ट्रेंड्स शो हाई डिमांड इन। लोकल जॉब मार्केट जो है वो हाई डिमांड किस में शो कर रही है जी? कंप्यूटर साइंस में। दिस स्किल इज मोस्ट वैल्यूड इंटरनेशनल जॉब मार्केट। कौन सी स्किल बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है इंटरनेशनल मार्केट में? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। विच पब्लिकेशन रैंक सॉफ्टवेयर डेवलपर एज द जॉब नंबर 1? कौन सी जी? फोर्ब्स। अच्छा जी, व्हाट टाइप ऑफ जॉब्स आर इन डिमांड ग्लोबली इन सीएस? क्वालिटी एश्योरेंस की जो जॉब्स है ना वो डिमांड रखती है ग्लोबली सीएस में। ये एक मिनट में आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दूँ। ये देखिए जी, क्वालिटी एश्योरेंस का मैंने एमसीक्यूज आपको बताया है ना, ये मैंने यहाँ से बनाया, ये यहाँ से कि ये कौन सी जॉब है जो हाई रैंक रखती है उसमें ग्लोबली सीएस में। ये वो आपको कोई भी इनमें से देख के ना पूछ सकते हैं कि कौन सी, मैंने तो सिर्फ क्वालिटी एश्योरेंस का लिखा है ना, उसको करेक्ट कर दिया। वो आपको कोई भी देख के कह सकते हैं कि कौन सी जॉब है जो हाई रैंक रखती है सीएस में, तो आपको यहाँ से कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपने उसी पे टिक करना है। सो एक दफ़ा ये सारे ऑप्शन देख लीजिएगा, मैंने इनमें से ये एमसीक्यूज बनाया। बाकी ऑप्शन अपने पास से लिखे हैं, ये देखिए क्वालिटी एश्योरेंस सिर्फ वहाँ से लिखे, ये बाकी टैक्सी ड्राइवर, हिस्ट्री टीचर ये अपने पास से लिखे हैं। सो ये एक एमसीक्यूज वहाँ से बन रहा था इंपॉर्टेंट। सीएस बेसिक्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स ऑल फील्ड्स। जो सीएस के बेसिक्स होते हैं यूजफुल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, सारी फील्ड में यूजफुल होते हैं जी। सिर्फ आईटी में वो यूजफुल नहीं होते, आर्ट्स में भी होते हैं, इंजीनियरिंग में भी होते हैं, सब में। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्टडिंग सीएस बेसिक्स? क्या बेनिफिट्स है जी सीएस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने का? अप्लाई कॉन्सेप्ट्स इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में हम कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एरिया इन सीएस? सीएस का मेजर एरिया क्या है जी? नेटवर्किंग। विच यूनिवर्सिटी सीएस 101 कोर्स डिजाइन फॉर ऑल स्टूडेंट्स? यानी विच यूनिवर्सिटी सारे स्टूडेंट्स को, चाहे वो साइकोलॉजी के हो, बीएस के हो, उसके मेडिकल के हो, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, उनको लाजमी सीएस 101 का कोर्स पढ़ाती है। सो ऑल स्टूडेंट्स के लिए कोर्स डिजाइन किए जाते हैं। मॉड्यूल 2 में जी देख लेते हैं। अच्छा जी, ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग हेल्प्स यू। इसकी पहली लर्निंग आपको क्या हेल्प करती है जी? गेट ओवरव्यू ऑफ ऑल सीएस टॉपिक्स।
सारे CS टॉपिक्स को ओवरव्यू लेना, उनको समझना। विच स्ट्रेटेजी कवर्स मैनी टॉपिक्स क्विकली, ब्रेथ फर्स्ट, यानी ब्रेथ फर्स्ट की जो स्ट्रेटेजी है वो सारे कवर टॉपिक्स क्विकली कवर करती है। व्हाट इज डाटा मैनिपुलेशन? डाटा मैनिपुलेशन क्या है जी? परफॉर्मिंग अरिथमेटिक इन कंप्यूटर्स, यानी ये इस तरह डेफिनेशन दे के ना उसका क्वेश्चन दे के ना, जिस तरह क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डाटा मैनिपुलेशन, तो उसके इस तरह डेफिनेशन पूछते हैं। इस तरह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डाटा मैनिपुलेशन क्या है जी। सिंपल वर्ड्स में परफॉर्मिंग अरिथमेटिक्स इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में अरिथमेटिक परफॉर्म करना क्या है जी? डाटा मैनिपुलेशन। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है जी? टूल टू इंप्लीमेंट एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने की जो टूल है वो क्या कहलाते हैं जी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। व्हाट डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डू? मैनेजेस ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है, क्या करता है, कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अच्छा, व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? ऐप डिजाइन प्रोसेस, ऐप को डिजाइन करेगा प्रोसेस क्या कहलाता है जी? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्या है जी? सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप बनाना, स्टेप उसके 1 2 3 इस तरह स्टेप बनाना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या कहलाता है जी? एल्गोरिथम। स्टूडेंट्स, आपको आगे भी अभी तक तो आपको जितने एमसीक्यूज पढ़े अभी तो थोड़े से हुए हैं, आपको फील हो रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कोई ऐसा एमसीक्यूज नहीं है जो मैंने एनी फजूल कोई बना दिया हो और कहा इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट, एल्गोरिथम क्या है जी? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है जी? उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है? आगे आपको इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि हमारा कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा जी, व्हाट इज डाटा ऑब्स्ट्रक्शन? डाटा ऑब्स्ट्रक्शन क्या है जी? हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना। अच्छा जी, उसके बाद व्हेयर डज द डेटाबेस सिस्टम डू? डेटाबेस सिस्टम क्या करता है जी? स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा, डाटा को स्टोर करता है और ऑर्गेनाइज करता है। व्हाट इज नॉट पार्ट ऑफ मॉड्यूल 2? विच इज नॉट पार्ट ऑफ मॉड्यूल 2? मॉड्यूल 2 का पार्ट कौन सा है जी? पेंटिंग टूल्स, इसका पार्ट नहीं है। उसके बाद मॉड्यूल 3 है जी गूगल इज। गूगल क्या है जी? सर्च इंजन, आम पूछा जाने वाला एमसीक्यूज है। गूगल क्या है जी? सर्च इंजन। उसके बाद व्हाट इज क्यूरी? क्यूरी क्या है जी? अ सर्च कीवर्ड और फेस। उसके बाद व्हाट डज गूगल डू विद अ क्वेरी? क्वेरी के साथ गूगल क्या करता है जी? शोज रेलेवेंट रिजल्ट शो करता है। विच यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद इज एन एग्जांपल ऑफ सर्च क्वेरी, सर्च क्वेरी की एग्जांपल है जी ये विच यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद में है। विच सर्च इंजन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड? गूगल मोस्ट वाइडली यूज हो रहा है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू सी कोट्स इन गूगल? गूगल में अगर आप कोट्स देखते हैं तो क्या इसका क्या होता है जी? सर्च एग्जैक्ट फेस, यानी सर्च जो है वो एग्जैक्ट फेस शो करती है जी। व्हाट इज शोन व्हेन यू सर्च फ्लिप अ कॉइन? क्या होता है जी अगर आप ये सर्च करेंगे? कॉइन टॉस एनिमेशन, कॉइन टॉस एनिमेशन। कैपिटलाइजेशन इन क्यूरीज अफेक्ट्स नथिंग, किसी चीज को अफेक्ट नहीं करती जी, आउटपुट को भी नहीं करती, सर्च रिजल्ट्स को भी नहीं करती, ईमेल सेंडिंग को भी, किसी चीज को भी अफेक्ट नहीं करती। अ क्यूरी हेल्प्स यू टू सर्च इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को सर्च करने में क्यूरी हेल्प करती है हमारी। विच मॉड्यूल एक्सप्लेन्स क्यूरी राइटिंग? थर्ड मॉड्यूल एक्सप्लेन करता है जी। यू कैन यूज गूगल एज, गूगल को यूज कर सकते हैं एज कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं जी। व्हाट हैपेंस व्हेन यू सर्च वेदर लाहौर? लाहौर का वेदर सर्च करेंगे तो क्या होगा जी? वेदर रिपोर्ट आ जाएगी लाहौर के वेदर की। करेंसी कन्वर्जन इज डन यूजिंग गूगल, गूगल को यूज करते हैं हम करेंसी को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद जी टू रिसर्च प्राइस यूज, सर्च प्राइस यूज, प्राइस को सर्च करने के लिए यूज करते हैं PKR, यानी पाकिस्तान की करेंसी यूज करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर वेदर सर्च? वेदर को सर्च करने की शॉर्टकट क्या है जी? हमें लिखना पड़ेगा टाइप वेदर सिटी नेम, ये चीज इससे लिख के हम शॉर्टकट तरीका है वेदर सर्च करने का जी। विच मॉड्यूल टीच सर्च ट्रिक्स? कौन सा मॉड्यूल टीच करता है सर्च ट्रिक्स को जी? मॉड्यूल 4th। अच्छा जी, USD टू PKR इन गूगल शोज में कन्वर्जन शो करती है ये, कि हम US डॉलर को PKR में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन शो करेगी ना। उसके बाद व्हाट इज गूगल करेंसी फॉर्मेट? क्या है गूगल का? PKR ये इसका करेंसी फॉर्मेट है, ऐसे करेंसी शो करती है जी। टू सर्च स्टॉक प्राइसेस, स्टॉक प्राइस सर्च करने से क्या होगा जी? किस पे कर सकते हैं? गूगल पे। यू कैन डू कैलकुलेशन ऑन गूगल लाइक बोथ, यानी दोनों कैलकुलेशन कर सकते हैं हम गूगल पे। अच्छा जी, व्हाट सिंबल इज यूज टू सर्च ऑन सोशल मीडिया? ये जी अल्फा का सिंबल यूज होता है सर्च करने पे सोशल मीडिया पे। हैशटैग सर्चेज आर डन यूजिंग, हैशटैग की सर्चेज डन करते हैं, क्या करते हैं? ये हैशटैग टैग यूज करते हुए हम ये सर्चेज डन करते हैं। टू एक्सक्लूड अ वर्ड फ्रॉम गूगल रिजल्ट्स, ये जी माइनस का जो है साइन है इसको एक्सक्लूड करते हैं वर्ड गूगल रिजल्ट से। एग्जैक्ट फेस यूज सर्च यूजेस, एग्जैक्ट फेस सर्च की यूज करते हैं हम जी इसको इन्वर्टेड कोमास को। अच्छा जी, विल्ड कार्ड इन गूगल इज, विल्ड कार्ड क्या होता है गूगल में जी? ये इसका साइन होता है
उसका मल्टीप्लिकेशन का। यूज ऑफ इन क्यूरी स्टार साइन होता है। इसका क्या है, इसका यूज क्या है इसका क्यूरी में, ये फिल्स एनी वर्ड, ये वर्ड्स को फिल करता है। लैपटॉप PKR 5000 सर्चेज है जी प्रोडक्ट की। अच्छा जी, हैशटैग एजुकेशन विल सर्च है जी सोशल मीडिया पेजेस की विद दैट टैग, इस टैग के साथ सोशल मीडिया पेजेस की सर्च कर सकते हैं हम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs है, ये आपसे कॉमनली पूछे जा सकते हैं कि ये किस लिए यूज होता है टैग, ये किस लिए यूज होता है। सो इस तरह सर्चेस देख के आपसे पूछ सकते हैं। ये टॉपिक्स आप लाजमी पढ़ेंगे, ये मॉड्यूल 5 है, इसमें टॉपिक्स लाजमी पढ़ेंगे जितने भी MCQs ऐड है। यूजिंग कोड्स इन गूगल में कोड्स यूज करने से क्या होता है जी, फाइंड एग्जैक्ट मैच, यानी एग्जैक्ट मैच फाइंड कर सकते हैं हम अगर कोड्स यूज करें। व्हाट डज द एंड ऑपरेटर मीन इन बूलियन सर्च, बूलियन सर्च में एंड ऑपरेटर का क्या मतलब है जी, बोथ कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, यानी दोनों कंडीशन मस्ट बी ट्रू होनी चाहिए, उसका मतलब है वो एंड ऑपरेटर कहलाएगा। इस तरह से MCQs आए। विच ऑपरेटर इज यूज टू सर्च विद इन अ स्पेसिफिक वेबसाइट, यानी एक खास वेबसाइट को, स्पेसिफिक वेबसाइट को सर्च करने के लिए हम जी क्या यूज करेंगे, कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, ये वाला जी, साइट लिखेंगे और आगे कोलन डालेंगे, फिर उसके आगे वेबसाइट का नेम लिखेंगे। सो ये तरीका है स्पेसिफिक वेबसाइट को सर्च करने का। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द कैश्ड वेरिएंट इन सर्च रिजल्ट, सर्च रिजल्ट में कैश वेरिएंट का बेनिफिट क्या है जी, डिस्प्ले एन ओल्डर सेव्ड कॉपी ऑफ द वेब पेज, यानी वेब पेजेस की ओल्डर कॉपीज भी हमें डिस्प्ले कर देता है। विच ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड रिलेटेड वेबसाइट, ये रिलेटेड ऑपरेटर यूज होगा जी रिलेटेड वेबसाइट को फाइंड करने के लिए, आगे कॉलन लगाएंगे। विच ऑपरेटर इज यूज टू फॉर सर्चिंग अ नंबर रेंज, नंबर रेंज करने के लिए जी डबल डॉट यूज होंगे। व्हाट विल बी क्वेरी साइट view.edu.pk do, ये क्वेरी क्या करेगी जी, ये करेगी सर्च ओनली वर्चुअल यूनिवर्सिटी वेबसाइट, सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी वेबसाइट को सर्च करेगी। इस तरह से हम वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं ये ऑपरेटर यूज करके साइट कोलन का। अच्छा जी, व्हेन डू वी यूज द एंड ऑपरेटर, जब हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो क्या होगा जी, टू सर्च व्हेन बोथ कीवर्ड्स मस्ट बी प्रेजेंट, यानी दोनों कीवर्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बूलियन सर्च, बूलियन सर्च का बेनिफिट क्या है जी, फिल्टर्स एंड गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट, यानी फिल्टर करती है और देती है एक्यूरेट रिजल्ट्स। उसके बाद जी, व्हाट ऑपरेटर इज यूज टू सी अ कैश्ड वेब पेज, कौन सा ऑपरेटर यूज करता है कैश वेब पेज को यूज करते हुए जी, कैशे और आगे कोलन। ये मैंने आपको पीछे भी कितने बताए हैं और ये कितने ज्यादा MCQs आ रहे हैं, ये आपने लाजमी देखने हैं। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर सर्चिंग अ कीवर्ड ऑन अ स्पेसिफिक डोमेन, करेक्ट सिंटैक्स क्या है जी, एक कीवर्ड को सर्च करने का स्पेसिफिक डोमेन के, कीवर्ड साइट आगे कॉलन लगा देना, डोमेन लिख देनी है जी, ये एक करेक्ट सिंटैक्स है जी। व्हाट डज द टिल्ट ऑपरेट्स टू इन गूगल सर्च, गूगल सर्च में टिल्ट क्या करता है जी, शोज अ टिल्टेड वेरिएंट ऑफ द सर्च पेज, यानी टिल्टेड वेरिएंट कर देता है सर्च पेज का। ये एक स्पेशल होता है फंक्शन है टिल्ट का, इससे जी स्क्रीन जो है ना ऐसे राउंड हो जाती है, तो इसका ये ऑपरेटर ये काम करता है जी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टॉक्स कॉलन ऑपरेटर, इसका क्या फंक्शन है जी, सर्च स्टॉक प्राइस ऑफ अ कंपनी की स्टॉक प्राइस को शो करता है जी, सर्च करता है। व्हाट डज द मैप कॉलन ऑपरेटर शो, मैप कॉलन ऑपरेटर क्या करता है, लोकेशन मैप, यानी मैप की लोकेशन बता देता है जी। व्हाट डज द मूवी कॉलन ऑपरेटर, इससे मूवी टाइमिंग एंड इन्फो, मूवी की टाइमिंग और इन्फॉर्मेशन दे देता है जी। व्हाट डज द डिफाइन कॉलन ऑपरेटर गिव्स डिक्शनरी definition. What is the shortcut to directly search for images, image.google.com। अच्छा जी, what happens when we search compare rice vs wheat, जब हम राइस को और वीट को कंपेयर करेंगे क्या होगा जी, कंपेयर्स न्यूट्रिशन फैक्ट्स, यानी उसके फैक्ट्स आ जाएंगे कंपेयर करने के। व्हाट डज वेदर लाहौर शो, लाहौर का वेदर क्या शो करता है जी, लाइव वेदर इंफॉर्मेशन, वेदर की लाइव इंफॉर्मेशन शो करेगा हमें। अच्छा, व्हाट हैपेंस व्हेन वी टाइप फ्लिप अ कॉइन, अगर हम ये टाइप करें क्या होगा जी, कॉइन टॉसिंग एनिमेशन, कॉइन टॉसिंग एनिमेशन हो जाएगी। व्हाट डज कैलकुलेट 7+3 शोज इन गूगल, शो कैलकुलेटर विद रिजल्ट, कैलकुलेटर के साथ रिजल्ट शो करेगा, कैलकुलेटर के अंदर इसका रिजल्ट शो होगा अगर हम ये करेंगे तो। अच्छा जी, मॉड्यूल 8 है जी, व्हाट डज द इनटाइटल ऑपरेटर डू, इनटाइटल ऑपरेटर डू क्या करता है जी, सर्च विद इन पेज टाइटल, पेज की टाइटल के साथ सर्च करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑल इन टाइटल ऑपरेटर, ऑल इन टाइटल का ऑपरेटर का फंक्शन क्या है जी, सर्चेस ऑल गिवन वर्ड्स इन पेज टाइटल, जितने भी वर्ड्स होते हैं पेज के टाइटल में सारे सर्च करता है। व्हाट डज द इन URL ऑपरेटेड सर्च URL टेक्स्ट, यानी URL टेक्स्ट को सर्च करता है जी। व्हाट डज ऑल इन URL डू, ऑल इन URL डू क्या करता है जी, सर्चेस ऑल वर्ड्स इन URL। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन टेक्स्ट ऑपरेटर, इसका पर्पस क्या है जी, सर्च बॉडी टेक्स्ट ऑफ अ पेज,
व्हाट डज अप्रोक्सीमेटली सर्च डू? अप्रोक्सीमेटली सर्च क्या करती है जी? फाइंड्स टेक्स्ट नियर ईच अदर। अच्छा जी, व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्स क्यूरी सॉल्विंग यूजिंग मल्टीपल ऑपरेटर्स इन वन सर्च? कॉम्प्लेक्स क्यूरी सॉल्विंग, कॉम्प्लेक्स क्यूरी क्या सॉल्व करती है जी? यूज करती है मल्टीपल ऑपरेटर्स को एक ही सर्च में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ और ऑपरेटर? और ऑपरेटर का फंक्शन क्या है? रिजल्ट इज विद एनी वन कीवर्ड, यानी एक कीवर्ड के साथ इसका उसका वो आता है रिजल्ट। वट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एंड एंड और ऑपरेटर? एंड और ऑपरेटर में क्या मेन डिफरेंस है जी? एंड रिक्वायर्स बोथ टर्म्स, यानी एंड में अगर दोनों टर्म्स ट्रू होंगी तो ही आंसर ट्रू आएगा, और में अगर एक भी ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आ जाएगा। और नीड्स एनी वन, यानी एक भी ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आ जाएगा। वट इज द आउटपुट ऑफ बूलियन सर्च? बूलियन सर्च का आउटपुट क्या है जी? फिल्टर्ड रेलिवेंट रिजल्ट को फिल्टर करती है। वट काइंड ऑफ कंटेंट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग इंटरनेट सर्च? इलीगल और हार्मफुल कंटेंट से हमेशा गुरेज करना चाहिए इंटरनेट पर सर्च करते हो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एड ब्लॉकर? एड ब्लॉकर का फंक्शन क्या, पर्पस क्या है जी? ब्लॉक पॉपअप्स एंड एड्स, पॉपअप्स एंड एड को ब्लॉक करता है। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम साइबर अटैक्स? साइबर अटैक से कैसे अपने आप को जी प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम? यूज एंटीवायरस एंड ब्राउज सेफली, यानी एंटीवायरस यूज कर सकते हैं और ब्राउज सेफली यूज कर सकते हैं। हाउ टू अवॉइड अनप्लेन्ड कंटेंट व्हाइल सर्चिंग? एनेबल सेफ रिसर्च। When is personal data at risk when visiting unsafe website? What can happen if you search sensitive or unethical topics, security alerts or legal tracking? What is one possible effect of an inappropriate content? Mental stress और anxiety। अगर inappropriate और बेहुदा अगर हम यूज करेंगे कंटेंट तो क्या होगा जी? हमारी मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाएगी। व्हाट इज अ गुड वे टू अवॉइड साइबर बुलिंग रिस्क्स? अवॉइड ओपनिंग अननोन लिंक्स, यानी अननोन लिंक ओपन करने से अवॉइड करना चाहिए। गुड वे है ये साइबर बुलिंग रिस्क को अवॉइड करने का। व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग क्या है जी? A trick to steal personal info via fake messages। अच्छा, what can be consequence of internet scams? अच्छा, financial loss and identity theft। What is considered the first computing tool? Abacus। Who is known as the father of computer? Charles Babbage। What was ENIAC? अच्छा, ये क्या है जी? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ पंच कार्ड इन अर्ली कंप्यूटिंग? डाटा इनपुट। इन विच ईयर वाज ENIAC developed? 1946। What was the weight of ENIAC? Approximately 30 tons। What does rapid advancement refers to computing? Continuous development in technology। What was Charles Babbage's most famous invention idea? Analytical engine। Why were mechanical gears used in early computing? For calculation। What marks the first milestone in computer history? Abacus। ये फर्स्ट माइलस्टोन है कंप्यूटर की हिस्ट्री में जो अबैकस है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर? बिट। स्मॉलेस्ट यूनिट डाटा का। हाउ मेनी बिट्स आर इन बाइट? बाइट में कितनी बिट्स होती है जी? 8 बिट होती हैं। हाउ मेनी यूनिक पैटर्न कैन बी रिप्रेजेंट विद इन 3 बिट्स? 3 बिट्स में कितना यूनिक हम कितने यूनिक पैटर्न कैन बी हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 बिट्स में? 8। अच्छा, विच काइंड ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज? KBPS। ये डाटा स्टोरेज का यूनिट नहीं है। ये है जी किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये नहीं है, KBPS नहीं है जी। व्हाट डज आस्की स्टैंड्स फॉर? क्या है जी? आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड इन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 7 बिट आस्की? 128। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर? इसकी 5 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसकी 5 की 101 है। व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल? एक इसके जी इक्विवेलेंट है जी 1010, यानी ये इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आप लाजमी देखिएगा मॉड्यूल में। ये कौन सा मॉड्यूल है मैं आपको बताती हूँ। ये मॉड्यूल की ये जितनी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ना ये आपने लाजमी देखनी है। और मैं इसके जो लेक्चर दूंगी CS 101 के, मैं इंशाल्लाह लेक्चर्स भी स्टार्ट करूंगी 1 by 1। उसमें मैं आपको ये सारा समझाऊंगी कि कैसे आपने याद करनी है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। बहुत ईजी वे बताऊंगी मैं आपको इसका। उसके बाद जी विच नोटेशन इज यूज टू रिप्रेजेंट डाटा इन कंप्यूटर्स? ऑल ऑफ द अबव। ये नोटेशन यूज होती है जी। डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल नोटेशन यूज होती है डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर्स में। What is the main advantages of using hexadecimal notation? अच्छा जी, hexadecimal notation को मेन एडवांटेजेस क्या है इसे यूज करने का? कि ये इजी होती है रीड करने में बाइनरी से, यानी बाइनरी रीड करने में मुश्किल होता है क्योंकि बाइनरी होता है 101, 10 इस तरह की फॉर्म में होता है और हेक्साडेसिमल जरा इजी होती है इसको रीड करने में। विच बूलियन ऑपरेशन आउटपुट 1 ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर 1, यानी अगर दोनों इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 1 होगी। ये कौन है जी? कौन सी है जी? एंड बिट। 2 सेकंड में आपको जरा मॉड्यूल 12 पे लेके चलती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें
क्या चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपने टोटल याद करनी है, जो टॉपिक आपने पूरा पढ़ना है। एक सेकेंड, ये जी हमारा मॉड्यूल 15 है जी, मॉड्यूल 12 हमारा यहाँ, ये हमारा बिट पैटर्न है, ये इसकी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपने लाजमी याद करनी है, ये टोटल याद करनी है। 1 की क्या है, 2 की क्या है, 3 की क्या है, 4 की क्या है, ये ऐसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जी ये एंड और एक्सोर, नोट ए नोट बी, ये ऑपरेटर्स है, ये उनकी उन्होंने वैल्यू दी हुई है। ये नहीं, एक सेकंड में आपको इसका टेबल बताती हूँ। इस तरह आपने इसका टेबल याद करना है। ये एंड ऑपरेटर का है, ये और का है, और ये एक्सोर का है, ये नोट का है। इस तरह याद कर लेना है आपने। देखिए जी, एंड में क्या है जी, अगर दोनों जीरो होंगे तो जीरो आ जाएगा, अगर दोनों 1 होंगे तो 1 आएगा। और में इस तरह और में देखना है कि अगर दोनों जीरो होंगे तो जीरो आ जाएगा, अगर एक भी 1 है तो 1 आएगा। और इस तरह एक्सोर में क्या है जी, 0 0 0 आएंगे, 0 1 1 आएगा, 1 0 1, यानी अगर दोनों सेम होंगे तो 0 आएगा। और इसमें 0 आएगा तो 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा। सो ये आपने चारों देख लेने, एक ये और एक ये टेबल लास्ट में देखना। इस टेबल को आपने ऐसे याद करना है जी, ये देखें कि सबसे पहले ये 8 0 है, फिर 8 1 है, यानी 8 0 8 1, फिर उसके बाद 4 0 4 1, 4 0 4 1, फिर उसके बाद 2 2 आ जाएंगे, 2 0 2 1 2 0 2 1, इस तरह एंड तक, फिर 1 0 1 1 एंड तक, इस तरह 1 0 1 1 तक चलता रहेगा। इस तरह 8 4 2 और 1, इस तरह से याद कर लीजिएगा, ये टेबल आपको इजीली याद हो जाएगा। अच्छा जी, हम चलते हैं अपने फाइल पे। अच्छा जी, उसके बाद है जी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 1 और 0। ये है जी और ऑपरेटर का ये पूछा हुआ है कि 1 और 0 का क्या आएगा जी, रिजल्ट 1 आएगा 1 और 0 का। विच ऑपरेशन इज नोन एज द इन्वर्टर। इन्वर्टर कौन सा ऑपरेशन कहलाता है जी, नॉट ऑपरेटर। व्हाट इज द इन्वर्टर ऐसे कहलाता है कि अगर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो 0 हो जाएगा, इन्वर्टर ही हुआ ना। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 1 एक्स और 1, यानी इसका आउटपुट क्या होगा, अगर दोनों सेम होंगे तो 0 आउटपुट आएगा। अगर 0 0 यहाँ उन्होंने पूछा हो ना कि व्हाट इज आउटपुट ऑफ 0 एक्स और 0, तो भी 0 आएगा। इसमें दोनों सेम हो तो 0 आता है। विच बूलियन ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर बिट मास्किंग एंड ऑपरेटर। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ नोट 1 का 0। विच ऑपरेशन इज यूज्ड टू टॉगल बिट्स XOR। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 0 एंड 1, यानी 0 एंड 1 का क्या रिजल्ट आएगा जी, 0 आएगा। इसमें अगर दोनों सेम हो तो ही 1 आता है। विच बूलियन ऑपरेशन इज यूज्ड टू सेट बिट्स और। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 1 एंड 1 1। अच्छा जी, हेक्साडेसिमल नोटेशन में हाउ मेनी बिट्स आर रिप्रेजेंट बाय 1 हेक्साडेसिमल डिजिट 4। इसमें एक हेक्साडेसिमल जो डिजिट है वो 4 बिट्स लेता है। व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1101। ये किसके इक्विवेलेंट है जी, डी के। व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ द हेक्साडेसिमल डिजिट F15। अच्छा जी, व्हाट इज द फॉलोइंग इज अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर 3F। What is the binary equivalent of the hexadecimal A, ये है। Convert the hexadecimal number 1C to decimal। इसको ऐसे इसके मैं लेक्चर्स में इसको डिटेल में बताऊंगी, कन्वर्जन कैसे करनी है और ये सारा सिस्टम कैसे करना है। Why is hexadecimal notation commonly used in computing। ये पहले भी बताया कि इजी होती है, बाइनरी से ज़्यादा इजी होती है रीड करने में, इसलिए ये यूज़ की जाती है कंप्यूटर में। What is hexadecimal representation of the binary number 111। और इसका hexadecimal representation क्या होगी जी, F0। ये निकालने का तरीका आना चाहिए आपको, फिर आपको पता चलेगा कि ये कैसे उन्होंने ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि इसको कैसे डेसिमल कन्वर्ट करना है, क्या वैल्यू होगी और इसको कैसे, इस तरह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेक्साडेसिमल डिजिट, कौन सा नहीं है जी, जी हेक्साडेसिमल डिजिट नहीं है। ये देखें जी, ये टेबल जो है ना, ये है हमारा टेबल F तक है, इसमें जी इंक्लूड नहीं है। इस वजह से उन्होंने कहा कि जी हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है। इस वजह से ये आपने याद रखना है कि अगर F से आगे कोई डिजिट दे के वो पूछते हैं तो आपने कहना है ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर ही नहीं है। अच्छा जी, व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द डिजिटल नंबर डेसिमल नंबर। ये भी उन्होंने पूछा हुआ है कि कैसे इक्विवेलेंट होगा, इसकी क्या वैल्यू होगी जी, FF इसकी वैल्यू होगी। अच्छा जी, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट ऑफ मेमोरी इन मोस्ट कंप्यूटर्स में बाइट जी मोस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी का। विच कंप्यूटर स्टोर्स बिट्स यूजिंग टिनी इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट रिक्वायर रिफ्रेशिंग। डी रैम ये यूज़ करते हैं, ये क्या यूज़ करते हैं जी, स्टोर करते हैं बिट्स को टिनी इलेक्ट्रिक चार्जेस यूज़ करके जो रिक्वायर करते हैं रिफ्रेशिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमोरी एड्रेस का पर्पस क्या है जी, टू यूनिकली आइडेंटिफाई मेमोरी सेल को आइडेंटिफाई करना यूनिकली। विच मेमोरी टाइप इज नॉन वोलेटाइल एंड यूज्ड फॉर फिल्मवेयर रोम रीड ओनली मेमोरी। ये सबको पता है कि नॉन वोलेटाइल होती है, परमानेंट होती है, स्टोर परमानेंट होती है ये और जो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी वो वोलेटाइल होती है, मतलब इसका कि वो परमानेंट डाटा स्टोर नहीं करती।
उसके बाद है जी व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा विच memory type is fastest but more expensive? SRAM ये fastest है बहुत ज़्यादा महंगी है। How is data typically organized in main memory? In addressable cells में data organize किया जाता है main memory में। What is the function of a memory manager in an OS? Operating system में memory manager का function क्या है? To coordinate memory usage. Which memory type loses data when power is turned off? RAM random access memory जो data को lose कर देती है जब कंप्यूटर ऑफ होता है या लाइट चली जाती है एकदम तो डाटा सारा लॉस हो जाता है। What is the role of a program counter in CPU to share the next instruction address? Which of the following is a mass storage device? Hard disk. What is seek time in magnetic disk? Time to move the read write head. Which technology is used in traditional hard drives? Magnetic. What is zone bit recording? Grouping tracks into zones with equal sector density. Which component read writes data on magnetic disk read write head? What is rotation delay in disk performance? Time to find the correct sector. Which of the following is not a magnetic storage device? SSD. What is the transfer rate of a disk? Speed of data read write. Why are SSDs faster than HDDs? And no moving parts. Which term describes the total time to access data on a disk? Access time. What is the storage capacity of the standard CD? 600 to 700 megabytes. Which technology uses the blue violet laser for higher precision? Blu-ray disc. DVDs have larger storage than CDs because they use multiple semi-transparent layers. The spiral track on a CD starts from inner edge to outer edge. Optical storage is slower than magnetic storage because it relies on physical motion, laser and ironing. अच्छा जी फ्लैश ड्राइव स्टोर डाटा यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड चैम्बर्स विच इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ SSD over magnetic disks more moving parts. SDXC cards can store up to 2 terabytes. Repeated erasing in flash memory damage silicon dioxide chambers. Flash drives are unsuitable for replacing RAM because all of the above. They are non-volatile. They have limited write cycles. They are too slow. इस वजह से क्या होता है जी फ्लैश ड्राइवर अनसूटेबल होते हैं फॉर रिप्लेसिंग रैम को रिप्लेस करने के लिए। अच्छा ASCII uses how many bits per character? 7 bits. Unicode support over 1 million characters by using 21 bit encoding. स्टूडेंट ये मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आम पूछे जाने वाले और पेपर में आने वाले MCQs ये आपने छोड़ने नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, अगर ये 1 घंटे की भी हो जाती है, 2 पार्ट्स भी हो जाते हैं, देख लेते हैं, इंशाल्लाह आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। मैं गारंटी देती हूँ आपको उस चीज़ की, बिकॉज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट MCQs इस फाइल में डाले हैं। अच्छा जी UTF-8 is backward compatible with ASCII. The text hello is in ASCII requires 5 bytes. Extended ASCII supports 256 characters. Binary representation of decimal 13 ये 11 ये आपको वो टेबल याद करना पड़ना तो आपको ये MCQ सॉल्व होंगे, इसलिए वो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर लाजमी कर लीजिएगा। How many values can 8 bits represent? 256. Floating point notation is used for fractional numbers. The sign bit is floating point notation indicates mantissa sign. Normalized form in floating point ensures both A and C. A pixel in a grayscale image is represented by 8 bits. RGB encoding uses how many bytes per pixel? 3 bytes. अच्छा brightness is in an image is called luminance. अच्छा JPEG compression is lossy. अच्छा जी vector graphics use geometric structures. What determines the loudness of sound? Amplitude. How is sound sampled for digital communication? 8000 samples second. Which method is an alternative to PCM in sound? MIDI. ये एब्रिविएशन फाइल में इसकी फुल फॉर्म भी है, ये भी देखिएगा पूरी फाइल वो देखिएगा। अच्छा व्हाट इज द स्टैंडर्ड सैंपल इंटरवल फॉर टेलीफोन साउंड? 8000 samples second. What is used for to represent analog sound in digital form? PCM. अच्छा binary notation module 22 है जी। What is the binary of decimal 10? ये वो टेबल याद करने से आपको आएगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरीके से लाजमी याद कीजिएगा। How many values can 4 bits represent? 16. What is the base of binary notation? बेस क्या जी बाइनरी नोटेशन की? 2. Which algorithm is used to convert decimal to binary repeated division by 2? What is decimal of binary of decimal 7? 111. अच्छा जी मॉड्यूल 23 में जी 1 + 1 in binary is 10, यानी कि 1 + 1 कितना होता है जी? 2 होता है ना। 2 की बाइनरी फॉर्म क्या है जी? 0010।
सो इसलिए 102 की बाइनरी फॉर्म है, इसलिए हमने टू तो हम नहीं लिख सकते आप बाइनरी में, तो बाइनरी में तो 2 का बाइनरी फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ 10 लिखा हुआ है। व्हाट हैपेंस व्हेन बाइनरी एडिशन रिजल्ट्स इन 10, क्या होगा, 1 कैरी चला जाएगा, 10 रिजल्ट आएगा तो 0 नीचे लिखा जाएगा और ये 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली चीज़ें हैं, ये लाजमी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा, फिर ये आपका पेपर इजीली सॉल्व हो जाएगा इन चीज़ों में। ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हेक्साडेसिमल टू से बाइनरी में कन्वर्जन, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। अच्छा, विच बाइनरी पेयर गिव्स सम 1 विद कैरी 0 1 + 0, व्हाट इज ये जी उन्होंने प्लस पूछा हुआ, इन बाइनरी में कैसे प्लस करेंगे, इसका क्या आएगा, ये आएगा इसका। और व्हाट इज कैरी बिट इन बाइनरी एडिशन, बाइनरी एडिशन में कैरी बिट क्या करते हैं, ये डिपेंड करता है रिजल्ट पे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा बाइनरी एडिशन हम करते हैं, हमारा रिजल्ट 2 बिट का आता है तो 1 बिट हम कैरी करेंगे, और अगर 1 बिट का रिजल्ट आता है तो हम 1 बिट तो कैरी नहीं कर सकते। सो ये डिपेंड करता है रिजल्ट पे बाइनरी एडिशन का कैरी बिट। अच्छा जी, फ्रैक्शन इन बाइनरी, फ्रैक्शन क्या है, बाइनरी पॉइंट इज सिमिलर टू रेडिक्स पॉइंट। व्हाट इज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0.5 0.1 है बाइनरी एडिशन 0.5 की। हाउ इज एडिशन इन बाइनरी फ्रैक्शन डन, अलाइन रेडिक्स पॉइंट। व्हाट इज रिजल्ट ऑफ 0.1 बाइनरी 0.11, बाइनरी फ्रैक्शन ऑफ 0.27 0.01। विच गेट गिव्स हाई आउटपुट व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई एंड, अगर एंड में दोनों इनपुट्स 1 होंगी, हाई होंगी, तो ही आउटपुट भी हाई होगी, यानी 1 आएगा। विच लॉजिक गेट इन्वर्ट्स द इनपुट, यानी इनपुट को इन्वर्ट करता है 0 से 1 में और 1 से 0 में, वन नोट। आउटपुट ऑफ OR गेट व्हेन इनपुट्स आर 0 and 1, और गेट की आउटपुट क्या होगी, अगर इनपुट्स 0 और 1 है तो 1 आएगी, इसमें अगर एक भी 1 आए तो आंसर 1 आता है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ XOR गेट, XOR गेट का सिंबल जी ये है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ AND गेट व्हेन इनपुट्स आर 1 and 0, 0 होगी, इसमें दोनों 1 हो तो ही 1 आता है, वरना 0 आता है। अच्छा जी, उसके बाद है रैम इज वोलेटाइल मेमोरी, यानी इसमें जो होता है डाटा परमानेंट सेव नहीं हो सकता, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जा सकता है। रोम इज बूट सिस्टम है। विच इज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क। विच मेमोरी लॉसेस डाटा ऑन पावर्ड ऑफ रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो डाटा को लॉस कर देती है अगर हमारा कंप्यूटर अचानक ऑफ हो जाए या लाइट ऑफ हो जाए, जिसकी वजह से हमारा डाटा सारा लॉस हो जाता है। कैशे मेमोरी इज फास्टर दैन रैम, यानी रैम से ही फास्टर होती है। MS वर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट कोड। सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स मेंटेन द सिस्टम इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर्स आर एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ OS। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं है जी, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। विंडो इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज मल्टी यूजर एक्सेस इज कॉल्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट मैसेज कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेक्साडेसिमल डिजिट F। अच्छा जी, क्योंकि हेक्साडेसिमल में ना G आता है, ना H आता है, ना Z आता है, F है इसका हेक्साडेसिमल का डिजिट। ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज बेस 8। व्हाट इज बाइनरी ऑफ डेसिमल 15 का बाइनरी क्या है जी, वो चार्ट याद करने से आपको पता चलेगा, सारे बाइनरी किसी का भी पूछ सकते हैं, सो चार्ट लाजमी याद कर लीजिएगा। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया उस तरीके से बहुत ईजी है याद करना। आप पेपर स्टार्ट करने से पहले शीट ले लीजिएगा, अपने पास पेन रखिएगा, पहले से चार्ट बना के रखिएगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो चार्ट से देख के फौरन आंसर कर दीजिएगा। अच्छा जी, विच नंबर सिस्टम यूजेस डिजिट 0 and 1 ओनली, बाइनरी नंबर सिस्टम। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कन्वर्ट्स टू मशीन कोड यूजिंग कंपाइलर। विच इज लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर easier to understand. Syntax error occur due to wrong grammar in code. Which is a programming language, Java. अच्छा, what is the primary goal of compressing audio and video in MPEG standards में B, to enable timely transmission over communication system. Which audio compression standard removes details imperceptible to the human car, MP3. अच्छा, what unit is used to measure audio video transmission speeds, bit per second, bps. अच्छा, which component of the CPU performs arithmetic operation, कौन सा है जी, arithmetic logic unit. What connects the CPU and main memory, क्या करता है जी CPU main memory को connect कौन करता है जी, bus. अच्छा, which register holds the address of the next instruction to be executed, program counter. अच्छा जी, the stored program concept allows programs to be encoded and stored in memory. Who is incorrectly credited with the stored program concept, Johann von Neumann. अच्छा जी, what breakthrough simplified changing a computer program, storing programs in memory. Which CPU architecture uses a minimal set of instruction, RISC. ARM processors are popular in mobile device due to their low power consumption. अच्छा जी,
Intel processors are example of CISC. Which instruction category include load and store, data transfer? What does an IO instructions handle? Communication with peripheral device. Which group of instruction direct program execution flow control? What is the first step in machine cycle में first step क्या जी? Fetch the instruction. Which register holds the current instruction being executed? Instruction register. What determines the order of instruction execution if no jump occurs? Sequential order in memory. अच्छा जी. What does the instruction 15(6)(c) typically represent? क्या करते हैं? Represent load register from memory से. How many bits are in a typical machine instruction? In the example 16. What happens after the CPU executes a halt instruction? It stops the program. What is the result of 1100 and 1010? इसका result जी 1000 आएगा. ये हमें वो या उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकेंगे, जो मैं लेक्चर्स में डिटेल में करवाऊंगी. अच्छा जी. विच ऑपरेशन इज यूज टू इन्वर्ट बिट्स एक्सोर विद, इसके साथ जो ऑपरेशन है ना यूज होती है बिट्स को इन्वर्ट करने के लिए. व्हाट इज मास्किंग यूज्ड फॉर आइसोलेटिंग स्पेसिफिक बिट्स? अच्छा जी. अ सर्कुलर शिफ्ट इज आल्सो कॉल्ड रोटेशन. व्हाट डज अ राइट अरिथमेटिक शिफ्ट प्रिजर्व द साइन बिट? अच्छा जी. शिफ्टिंग बिट्स लेफ्ट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग बाय 2. हाउ इज सब्सट्रैक्शन परफॉर्म्ड इन टूज कम्प्लीमेंट? टूज कम्प्लीमेंट में सब्सट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं जी? बाय एडिंग द मैन्युअल टू द नेगेटिव सब्ट्रैक्टेड. इस तरीके से जी हम परफॉर्म करते हैं टूज कम्प्लीमेंट में सब्सट्रैक्शन. एक इसका डेफिनेशन है और एक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना भी लाजमी है, बिकॉज इसमें से बहुत एमसीक्यूज आ सकते हैं. टूज कम्प्लीमेंट का पूछ सकते हैं, जैसे उन्होंने यहाँ ये देखे पूछा हुआ है कि इसका रिजल्ट क्या है टूज कम्प्लीमेंट में, तो उसका रिजल्ट उन्होंने 2 बताया हुआ. इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. विच ऑपरेशन इज यूज टू सिमुलेट मल्टीप्लिकेशन? कौन सी ऑपरेशन यूज होती है मल्टीप्लिकेशन को सिमुलेट करने के लिए जी? रिपीटेटिव एडिशन. अच्छा जी. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कंट्रोलर इन अ कंप्यूटर सिस्टम? इंटरफेसिंग विद पेरिफेरल डिवाइसेस. व्हाट काइंड ऑफ पोर्ट अलाउज एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्शन इन अ पीसी? पोर्ट. अच्छा जी. व्हाट टेक्नोलॉजी अलाउज अ सिंगल कंट्रोलर टू हैंडल मेनी डिवाइसेस? यूएसबी. अच्छा. व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ डीएमए? डीएमए के एडवांटेजेस क्या है जी? डाटा ट्रांसफर विदाउट सीपीयू इंटरप्शन. अच्छा. व्हाट इज द वन न्यूमन बोटलनेक? क्या है इसकी बोटलनेक जी? लिमिटेड बस कनेक्शन कम्युनिकेशन. सॉरी. व्हाई इज डीएमए यूजफुल इन डिस्क ऑपरेशन? लेट सीपीयू एंड डिस्क ट्रांसफर रन पैरेलल. अच्छा जी. विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सेंड्स बिट्स वन आफ्टर अनदर सीरियल? विच मीडिया इज एन एग्जांपल ऑफ हाई स्पीड शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन? यूएसबी. व्हाट काइंड इज यूज्ड टू मेजर डाटा ट्रांसमिशन स्पीड? बीपीएस. अच्छा. उसके बाद मॉड्यूल 44 है जी. ये मॉड्यूल्स जिनमें आपको एमसीक्यूज थोड़े नज़र आ रहे हैं, आगे भी मैं कुछ मॉड्यूल्स में एमसीक्यूज थोड़े ही रखूँगी. इनमें जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना उनमें से एमसीक्यूज निकाल लिए, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनमें से मैंने एमसीक्यूज नहीं निकाले. और जो टॉपिक्स आपको मैं आगे बताऊँगी जो आपको लगे ना कि इंपॉर्टेंट है वो आपने बस टॉपिक पढ़ लेना है, पूरा मॉड्यूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना उनमें से मैंने एमसीक्यूज निकाल लिए हैं. अच्छा जी. व्हाट डज पाइपलाइनिंग इंक्रीज इन कंप्यूटर थ्रूपुट? पाइपलाइनिंग जो कंप्यूटर में क्या इंक्रीज करती है? थ्रूपुट इंक्रीज करती है. व्हाट हैपेंस व्हेन अ जंप इंस्ट्रक्शन इज इनकाउंटर्ड इन पाइपलाइनिंग? प्रीफैच्ड इंस्ट्रक्शंस आर डिस्कार्डेड. व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पाइपलाइनिंग? इम्प्रूव परफॉर्मेंस. अच्छा जी. विच प्रोसेसिंग वाज यूज्ड इन अर्ली ओएस सिस्टम? बैच. व्हाट अलाउड मल्टीपल यूजर्स टू इंटरेक्ट विद ओएस साइमल्टेनियसली? Time sharing. Which OS allowed real time processing? RTOS. What is the core component of an operating system? Kernel. Which operating system component manages memory? कौन सा मैनेज मेमोरी करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट? मेमोरी मैनेजर. व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिस्टम कॉल्स? का पर्पस क्या है? इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान इंटरफेस करवाना. अच्छा जी. विच प्रोग्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस ड्राइवर? व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इन ओएस? स्विचिंग बिटवीन टास्क प्रोसेसेस. अच्छा जी. व्हाट इज मल्टीटास्किंग क्या है जी? रनिंग मोर देन वन प्रोसेस एट अ टाइम. विच इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है जी? MS वर्ड. व्हाट डज यूटिलिटी प्रोग्राम डू? हेल्प्स परफॉर्म मेंटेनेंस टास्क्स. अच्छा जी. एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. विच कंपोनेंट हैंडल्स प्रोसेसेस मैनेजमेंट? कर्नल.
File management is part of operating system, which is not a basic OS component compiler. What is the function of the device manager? Manage input-output device. Virtual memory is assigned by operating system. Spooling is associated with printing. What is the primary purpose of the bootloader in computer system? Transfer the operating system from storage to RAM. अच्छा जी, what is the bootloader typically stored? ये होता है जी रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है. What distinguishes a process from a program? A process is active execution of a program. Which component of the operating system maintains the process table? Scheduler. अच्छा, process and its administration. What is the role of dispatcher in multitasking OS? Multitasking operating system में dispatcher का रोल क्या है जी? ये करता है to allocate CPU time slices to processes. अच्छा जी, what triggers a process switch? Context switch. यानी क्या ट्रिगर करता है प्रोसेस स्विच को? An interrupt signal from the timer. अच्छा, what is the critical region in process management में critical region क्या है जी? A code segment that must be executed automatically. What problem arises if two processes access shared resources without synchronization? Data corruption or race condition. अच्छा जी, what is the primary purpose of a semaphore? To enforce mutual exclusion for critical region. अच्छा जी, which instruction ensures semaphore operation is automatic? Test and set. What is a deadlock? Deadlock क्या है जी? Two or more processes waiting indefinitely for resources held by each other. Which condition is not necessary for deadlock? Single processes system. अच्छा, what is the common external security threat to operating system? कॉमन एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट क्या है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम को मालवेयर, वायरसेस और वॉर्म्स का एक सिक्योरिटी थ्रेट होता है. विच मेजर हेल्प्स प्रिवेंट एक्सटर्नल अटैक्स? इसमें है जी फायरवॉल्स एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स. अच्छा, व्हाट इज एन इनसाइडर थ्रेट इन ऑपरेटिंग सिस्टम में? इनसाइडर थ्रेट क्या है जी? ये है जी अनऑथराइज्ड accessed by legitimate users. How can insider threat be mitigated? Role based access control, RBAC. अच्छा, which network topology connects all device into a central hub? क्या कौन सी टोपोलॉजी से कनेक्ट करती है सारे डिवाइस को सेंट्रल हब के साथ? स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल में हब होता है और यहाँ इधर सारे उसके अराउंड कंप्यूटर्स अटैच होते हैं, सो इसे क्या कहते हैं जी? स्टार टोपोलॉजी. जो उसमें सेंट्रल हब से सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं. व्हाट इज अ लैन? लैन क्या जी? अ लोकल नेटवर्क. ऑफिस और होम एक बिल्डिंग में जो नेटवर्क होता है उसे क्या कहते हैं जी? लैन, लोकल नेटवर्क. अच्छा जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोटोकॉल नेटवर्किंग? नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का पर्पस क्या है जी? टू डिफाइन रूल्स फॉर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के रूल्स डिफाइन करती है. विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर वेब ब्राउजिंग? वेब ब्राउजिंग के लिए जी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है. अच्छा, कंबाइनिंग सॉफ्टवेयर मॉड्यूल 61 ना जी. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रूटर्स इन इंटरनेट? रूटर्स का इंटरनेट में क्या पर्पस है? टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स एंड डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन दैट. मल्टीपल नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट करना रूटर्स का काम है. विच डिवाइस कनेक्ट्स टू वाईफाई नेटवर्क एंड एन एथरनेट नेटवर्क टू फॉर्म एन इंटरनेट? रूटर. रूटर क्या करता है जी? टू नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है, चाहे वो वाईफाई की हो या किसी तरह से एक सेगमेंट बना हो, उनको आपस में कनेक्ट कर देता है. इन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल द क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्वेस्टिंग सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर. यानी सर्वर से रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज की. अच्छा जी, P2P networks are characterized by nodes acting as both clients and servers. nodes जो होती है एक्ट करती है both client और server दोनों की तरफ से. distributed system, इसमें जो distributed system aims to share resources and improve reliability. What is the challenge in distributed system? Network latency and synchronization. The internet is best described as a network of interconnected networks. Which layer of the internet architecture handles routing? Network layer. An IPv4 address consists of 32 bits. The domain name system translates domain name to IP addresses. Which protocol is used for transferring web pages? A hypertext transfer protocol. अच्छा जी, ये इसका फुल फॉर्म पूछी है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है. ये VoIP जो एब्रीविएशन फाइल है वो आप एक दफ़ा लाजमी याद कीजिएगा. उसमें से बहुत ज़्यादा एब्रीविएशन आने का बहुत ज़्यादा एब्रीविएशन आ सकती है उसमें से. ईमेल का मॉड्यूल 65 देख लेते हैं. द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल सेंड करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज होता है. इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं. अच्छा, विच प्रोटोकॉल अलाउज यूजर टू रिट्राइव ईमेल्स फ्रॉम द सर्वर्स? इससे इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं. अच्छा जी, VoIP कन्वर्ट्स वॉइस सिग्नल इनटू डिजिटल डाटा पैकेट्स में ही कन्वर्ट कर देता है.
अब मेजर एडवांटेजेस ऑफ VoIP, लोअर कम्युनिकेशन कॉस्ट, यानी कम्युनिकेशन की कॉस्ट कम होती है, सस्ता होता है। अच्छा, उसके बाद स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया कनेक्ट्स इन्वॉल्व प्लेइंग कंटेंट व्हाइल इट इज बीइंग डाउनलोडेड। बफरिंग इन स्ट्रीमिंग हेल्प्स टू compensate for network delays. A URL uniquely identifies a resource on a web. HTML is used to structure and display web content. What is the purpose of a URL? To specify the address of a resource on the web. Achha, which part of a URL identifies the service? Host name. Which protocol is used for accessing web pages? Hypertext Transfer Protocol. HTML stands for Hypertext Markup Language. विच HTML टैग इज यूज फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है, यानी एक लाइन की जगह छोड़ने के लिए ये टैग यूज किया जाता है HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ये आपने सारे टैग देखने हैं, मैंने यहाँ एक दो टैग 2-3 लिखे होंगे, लेकिन आपने यहाँ सारे टैग देखने हैं, आपने कोई टैग छोड़ने, क्योंकि वो कोई भी टैग पूछ सकते हैं किस लिए यूज होता है। द करेक्ट HTML टैग फॉर बोल्ड टेक्स्ट, ये टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा यूज होता है जी? ये बी, अकेला बी यूज होता है। और BR किसके लिए यूज होता है जी? लाइन ब्रेक के लिए। BR का मतलब है ब्रेक। अच्छा, विच टैग इज यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के लिए कौन सा यूज होता है? A टैग। विच व्हाट डज द href एट्रीब्यूट इन A टैग डू, जो A टैग है, यानी ये वाला टैग है जो यूज होता है हाइपरलिंक के लिए, इसमें ये टैग क्या काम करता है जी? स्पेसिफाइज द URL को स्पेसिफाइज कर देता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन HTML में डिफॉल्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट क्या है जी? लेफ्ट की तरफ होती है ये। अच्छा, उसके बाद है विच टैग इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML, इमेज टैग यूज होता है इमेज इंसर्ट करने के लिए। विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद इमेज टू स्पेसिफाई इमेज पाथ, SREC, ये क्या करता है जी? इमेज पाथ को स्पेसिफाई करता है, उसका पाथ बताता है। द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग इज, सबसे बड़ी हेडिंग देने के लिए H1 टैग यूज होता है, और सबसे छोटे टैग हेडिंग देने के लिए H6 टैग यूज होता है, याद रखिएगा। सबसे मतलब लार्जेस्ट हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? H1, और अगर पूछे सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे तो H6 आएगा। विच टैग इज यूज टू डिफाइन अ टेबल इन HTML, टेबल को डिफाइन करने के लिए टेबल टैग यूज होगा। विच टैग डिफाइंस अ रोज इन टेबल, रोज को डिफाइन करने के कौन सा टैग यूज है? टेबल रो, ये टैग यूज होगा। अच्छा, व्हाट इज द टैग यूज फॉर टेबल सेल, टेबल सेल के लिए कौन सा टैग यूज होगा? TD वाला। अच्छा, विच टैग इज यूज फॉर एन अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कौन सा यूज होगा? अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी U का मतलब अनऑर्डर्ड, L का मतलब लिस्ट। विच टैग इज यूज फॉर लिस्ट आइटम्स के लिए? ये लिस्ट टैग यूज होगा लिस्ट आइटम्स के लिए, LI वाला। ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट्स विच टैग, ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होती है कौन से टैग से स्टार्ट होती है? ऑर्डर लिस्ट OL से। और अगर पूछे अनऑर्डर लिस्ट कौन से टैग से स्टार्ट होती है तो UL से। अच्छा जी, विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ फॉर्म इन HTML, फॉर्म के लिए ये टैग यूज होगा। विच इनपुट टाइप क्रिएट्स अ चेकबॉक्स, चेकबॉक्स जो है कौन सी इनपुट टाइप क्रिएट करती है? चेकबॉक्स, ये वाली इनपुट टाइप चेकबॉक्स की यूज करती है, चेकबॉक्स इनपुट टाइप। अच्छा जी, ये मैंने जो MCQs वो बताए थे, MCQs सॉल्व करने की टिप्स एंड ट्रिक्स, उसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर क्वेश्चन में एक वर्ड आ जाए और उसी वर्ड का सेम वो आंसर दे दे, तो इसका वो आंसर इसलिए देते हैं कि वो आंसर बहुत ज़्यादा ये चांस होते हैं कि जो वर्ड वो क्वेश्चन में यूज़ करे अगर उसी का एक ऑप्शन बना के दे दे तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो ऑप्शन ठीक हो। ये मैंने अपने टिप्स एंड ट्रिक्स में बताया था MCQ सॉल्व करने की। सो इसमें से ये उसकी एक एग्जांपल ये भी है। विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द डेस्टिनेशन ऑफ फॉर्म डाटा, एक्शन। व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस का सेट है। व्हाट इज द वेरिएबल, अ बॉक्स टू स्टोर डाटा। हु ट्रांसलेट कोड टू मशीन लैंग्वेज, कंपाइलर। व्हाट इज अ लूप यूज्ड फॉर इन प्रोग्रामिंग टू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशंस ऑफ स्टेटमेंट, इफ ये कंडीशन स्टेटमेंट है। विच सिंबल इज यूज्ड फॉर असाइनमेंट इन प्रोग्रामिंग, ये इक्वल का सिंबल यूज होगा। स्क्रैच इज यूज्ड फॉर विजुअल प्रोग्रामिंग, स्क्रैच वाज डेवलप्ड फॉर किड्स एंड बिगिनर्स के लिए। What is the sprite in Scratch? A character or object. What is the main function of an operating system? Operating system का main function क्या है? Manage hardware and software. Which of the following in an operating system? Windows. What is multitasking in operating system? Multitasking क्या है जी? Running multiple tasks at once. Which device is volatile memory? RAM, random access memory. Which one is used for long-term storage? Hard disk. What is secondary storage device? Secondary storage device क्या है जी? Hard disk. Which software is used for word processing? MS Word. Shortcut for saving a document? Control S यूज होता है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। What is a font? Font क्या है जी?
टेक्स्ट का स्टाइल है, सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर एग्जांपल एक्सेल, व्हाट इज द सेल इन सेपरेट शीट, अ बॉक्स ऑफ डाटा, व्हाट इज यूज्ड टू कैलकुलेट इन एक्सेल फॉर्मूलाज, व्हाट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर फॉर यूज फॉर क्रिएटिंग स्लाइड्स, शॉर्टकट फॉर न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट, न्यू स्लाइड करने के लिए पावर पॉइंट में क्या शॉर्टकट यूज है, Ctrl+M, व्हाट इज स्लाइड, स्लाइड क्या है, अ पेज इन प्रेजेंटेशन। सो ये थे हमारे मॉड्यूल 85 तक ऑल इम्पोर्टेंट MCQs जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये मॉड्यूल 85 तक मैंने MCQs इसलिए शेयर किए स्टूडेंट्स आपसे बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि मॉड्यूल 85 तक सिलेबस है। सो अगर किसी को ये भी कंफ्यूजन है तो वो 85 तक कर लें, इसलिए मैंने 85 तक वो बनाए हैं MCQs। सो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।